नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम लेके आए। आज आपको बात करेंगे और बताएंगे कैसे हम गांव में रह के 7-8 ऐसे काम बताने वाला हूं जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो और बहुत कम पैसे में स्टार्ट हो सकते हैं। आपकी जो नॉर्मल चीजें हैं उनसे आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, इसकी रिक्वायरमेंट भी है, कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो और अपने घर पे रह के कुछ काम कर सकते हो। अगर इसकी इच्छा आपकी करने की है, बाहर परदेश नौकरी नहीं जाना या फिर नौकरी करने में मन लगता है, स्टार्ट करिए अपने काम को अपने गांव से, अपने घर से और छोटे छोटे स्टेप लीजिए। आपको जरूरत नहीं है बड़े स्टेप पहले दिन से ही लेने की। छोटे स्टेप लो, छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करो और कुछ भी अगर आपने एक लेवल से स्टार्ट करा, आप एक बड़े लेवल पे जा सकते हो। आप अंदाजा लगा लो कि स्टार्ट छोटे से करना, लेकिन धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाना है। तो पूरा वीडियो देख लेना, बहुत अच्छा होने वाला है। कोशिश करता हूँ हर बार आपको अच्छी चीजें समझाने की और अच्छी चीजें बताने की। चलिए आते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं 10 ऐसे काम जो गांव में रह के आप बहुत आसानी से कर सकते हो। नंबर 1 की बात करूं, चाहे तो आप कैंडल ले लो, चाहे आप अगरबत्ती ले लो, चाहे आप अभी दिया मेकिंग है, ये सब गांव में बड़े आराम से कर सकते हो। क्या ले सकते हो? अगरबत्ती या फिर दिया हुआ या फिर आपके क्या नाम है, कैंडल हुए। अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, कैंडल या फिर दिया की भी बड़ी डिमांड रहती है। और ये एक दिन का काम नहीं है कि खाली आपने, ये सीजन का काम है अभी दिया का। लेकिन जो अगरबत्ती है, ये कम, इसका जो स्टार्टअप होता है, इसका जो धंधा होता है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत कम पैसे से स्टार्ट हो जाती है। एक छोटे से कमरे से, एक छोटी सी मशीनों से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करिए, घर पे पैक करिए और मार्केट में होलसेल में सेल करिए। कोई आपको रिटेल नहीं करना, कुछ नहीं करना। अच्छा काम है, कम पैसे में स्टार्ट हो जाता है और हर घर में रेगुलर बेस पे यूज होने वाली चीज है। अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती है, हर घर में लगाई जाती है और हर घर में इसका रेगुलर बेसिस पे यूज होता है। नंबर 2 की बात करते हैं, डेयरी। डेयरी के प्रोडक्ट, जैसे आप चाहे एक दो जानवर से स्टार्ट करो, एक दो गाय भैंस बकरी जिससे भी स्टार्ट करो, लेकिन पशुपालन एक अच्छी और बढ़िया चीज है। क्योंकि दूध का जो प्रोडक्ट है या दूध की डिमांड है, वो कभी भी इंडिया में पूर्ति नहीं हो सकती। आप लगा लो कि हमारी जितनी डिमांड है ना, उतना प्रोडक्शन नहीं है। आपने देखा होगा दूध में कितनी मिलावट मिलती है आजकल। आप हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं न्यूज सुनते हो कि पनीर में मिलावट, फलानी चीज में मिलावट, इतना मतलब पूछो मत। तो शुद्ध चीजों की बहुत डिमांड है। घी हुआ, दही हुआ, छाछ हुआ, आपका मक्खन हुआ, या फिर और भी दूध से बनी जितनी चीजें हैं, चाहे चीज हो, पनीर हो, सबकी डिमांड है। और एक शुद्ध चीज अगर मिल जाए ना, ये धंधा आपका बहुत चल सकता है अगर आपने इसको थोड़े से सही दिशा में और सही स्टार्टअप से करने की कोशिश की। एक दो से अपने स्टार्ट करिए, जब चल जाए बड़े लेवल पे लेके जाइए। लेकिन डेयरी का जो धंधा है वो बहुत अच्छा चल सकता है और इजीली गांव में हो जाता है, क्योंकि सबके पास अपनी जगह रहती है, सबके पास अपने खेत रहते हैं। तो वो आप आराम से एक दो जानवर रख के कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3 की बात करूं तो चाहे तो आप इसमें मछली पालन ले लो या फिर मुर्गी पालन, दोनों ही अच्छे हैं। मछली पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, ये आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल मछली पालन के लिए जरूरी नहीं है आपके पास बड़ा तालाब ही हो। आजकल जो वो आते हैं प्लास्टिक के बैग बड़े बड़े आते हैं, उनमें भी स्टार्ट कर सकते हो। कम जगह से कर सकते हो। इजीली पानी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। पहले बड़ा प्रॉब्लम होता था, पहले काम करने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आजकल काम करने में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी से काम को बहुत आसान हो गया। मुर्गी पालन भी एक अच्छा धंधा है, लेकिन अगर इसको थोड़े से गांव से बाहर करा जाए, इसमें एक प्रॉब्लम आता है, उसको अगर आपने समझ लिया, क्योंकि इसमें जगह अगर गांव के आसपास करोगे तो बदबू बहुत आती है, मक्खी बहुत आती है। तो इन सबसे आपको अगर बचना है तो थोड़ा सा गांव से हटके करो, थोड़ा सा अलग साइड करो। अच्छा धंधा है और चलने वाला है, तो एक अच्छा पैसा दे सकता है अगर आप स्टार्ट कर सकते हो तो। और इन सब चीज़ों में सरकार आपको सब्सिडी देती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप इसका फ़ायदा उठाना जानते हो तो ये सरकार आपको इन सब चीज़ों में, चाहे वो पशुपालन हुआ, बकरी पालन हुआ, मछली पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, या फिर अभी मैं आगे आने वाला हूँ मधुमक्खी पालन, ये बहुत अच्छा काम है। नंबर 4 क्या? मधुमक्खी पालन। ये
बहुत अच्छा काम है। जो हनी है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा मार्केट में आप कितने भी अच्छे ब्रांड का ले आओ, लेकिन फिर भी वो शुद्ध नहीं होता है, ऐसा आपने कई सारे उसमें सुना होगा। तो आप मधुमक्खी का जो शुद्ध शहद होता है उसकी बहुत डिमांड है, तो वो भी कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। इस पर भी सरकार आपको सब्सिडी देती है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी अगर आपको फ़ायदा उठाना आता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करूं, ऑर्गेनिक खेती। इसकी भी बहुत डिमांड है, क्योंकि आजकल हर आदमी चाहता है कि उसको बिना केमिकल वाली, बिना पेस्टिसाइड वाली, बिना किसी मिलावट वाली चीज़ें मिले, जो कि खाने में शुद्ध हो। बहुत अच्छी डिमांड है। आप ये लगा लो कि इसकी आपको आने वाले टाइम में भी एक बहुत ज़बरदस्त काम है। और आपकी तो आपसे उससे जुड़े हुए हो, आप तो खेती से जुड़े हुए, आपके लिए तो एक एडवांटेज है कि आपको कुछ नया नहीं उसमें करना, खेती कर रहे हो, बस उसको बिना खाद, बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड के करना शुरू कर दो। धीरे धीरे फसल कम होगी, जैसे जैसे आप करते जाओगे धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा और आपका एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, एक अच्छा आपको प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी कोशिश की, थोड़ा सा भी ट्राई करने की कोशिश की, पहले अपने लिए होगा, ये धीरे धीरे करके जब चल जाए फिर आप आगे उसको आगे ले जाइए, कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आने वाले फ्यूचर में बहुत डिमांड है इसकी। ये भी एक अच्छा और बढ़िया काम। अब बात करेंगे नंबर 6 की, आटा चक्की। ये आप गांव में लगा के, लेकिन सप्लाई शहर में करिए, क्योंकि आटा की डिमांड जो होती है शहरों में ज़्यादा रहती है। गांव में तो लगभग सबके पास अपना खेत से अनाज हो जाता है, तो उनको जरूरत कम पड़ती है। लेकिन शहर में चाहे मक्के का आटा हुआ, जौ का आटा हुआ, बाजरे का आटा हुआ, गेहूं का आटा हुआ, या फिर और भी इससे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें, उनकी डिमांड शहरों में बड़ी रहती है। तो घर से एक चक्की लगा के, बड़ी चक्की, जिसको बड़ा थोड़ा सा, चाहे छोटा मील बोल लो या छोटा कारखाना बोल लो, कुछ भी, वो लगा के थोड़े से बड़े लेवल पे पैकिंग करो और शहर में सप्लाई करो। शहर के होलसेल की दुकानें बांध लो, या फिर अपनी कोई वहाँ दुकान खोल सकते हो, होलसेल में खोलिए, उनको बताइए कैसे ऐसे हमारा ये प्रोडक्शन यहाँ से हम करते हैं, सारा शुद्ध और अच्छा दीजिए। बहुत डिमांड वाली चीज़ है। अगर इसी में एक और जोड़ दो तो ये है सरसों का तेल। इसकी भी शुद्ध की बड़ी डिमांड है। शुद्ध सरसों का तेल शहरों में जल्दी से नहीं मिलता, क्योंकि ज़्यादातर वो पैकेट वाला आता है, मिलावट वाला आता है, तो लोग उससे बहुत दुखी हैं। लोगों को चाहिए शुद्ध और ताज़ा, वो भी अपनी आंखों के सामने। तो या तो आप क्या कर सकते हो, शहर में लगा सकते हो इसको, और शहर में नहीं लगा सकते हो जो गाँव में लगाइए, और वहाँ से पैकिंग करके, पैकिंग मतलब ऐसी पैकिंग दीजिए लोगों को भरोसा हो। आपको लोगों का भरोसा जीतना है कि कैसे आप उनको यकीन दिला सकते हो। आप उनको अपना कैमरे दिखाइए या फिर कुछ लाइव ऐसा कुछ रखिए, उनको बताइए सारी चीज़ें, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करिए कैसे लोगों को भरोसा हो कि आप उनको शुद्ध दे रहे हो। बस इसी के साथ मसाले भी जोड़ दो, आटा हुआ, तेल हुआ, मसाले हर घर में रेगुलर बेसिस पे यूज होने वाली चीज़ें। तो अच्छा काम है, बढ़िया चल सकता है अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें मेहनत करी तो। अब आते हैं नंबर 8 की बात करूँ। नंबर 8 की बात करूँ, जैसे गोबर की खाद है या फिर उससे बर्मी कंपोस्ट है। गांव में रह के आप इसका एक अच्छा वो बना सकते हो। इससे गोबर की खाद से आप, चाहे गोबर से आपने देखा होगा बायोगैस बन जाती है, इससे आपको जो खेतों में डालने के लिए खाद बन जाती है, इससे आपको ऑर्गेनिक जो फसल है उसमें फ़ायदा मिल सकता है, उगा सकते हो। दूसरी चीज़, इसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है कि GST नंबर लेके खाद ईजिली मिल जाती है, उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, तो बहुत अच्छे रेट पे बिक जाता है। आपने देखा होगा जो ऑनलाइन गोबर की खाद है, 5 किलो 10 किलो का रेट डाल के देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा, एक अच्छे रेट पे बिक जाता है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, आप इसको कर सकते हो, क्योंकि गाँव में बहुत आसानी से हो सकता है, गाँव में बहुत ईजिली हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन चलने वाला एक अच्छा। नंबर 9 की, अगर नंबर 9 की बात करूं, गांव में आप बकरी पालन कर सकते हो, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाए। ये ऐसा वो है ना, इतनी जल्दी आपका पैसा ग्रोथ होता है ना, इसमें पूछो मत। आपका शुरू में तो आपको 1-1.5 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही 1.5-2 साल हुए, फिर आप यहाँ से इतना अच्छा पैसा कमा सकते हो, पूछो मत। और सबसे बड़ी चीज़ है,
सरकार आपको बकरी पालन में सब्सिडी देती है और आप उसका फ़ायदा उठा लिया, पैसा भी कम लगेगा और बहुत मोटा और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा सा नॉलेज लेनी है, थोड़ा सा आपको एक ये ज्ञान होना चाहिए कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, क्योंकि वो बिना उसके आप सब्सिडी नहीं ले पाओगे, बिना उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं नंबर 10 और आखिरी, एक CSC सेंटर। ये गांव में बहुत चलता है क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, चाहे फॉर्म भरवाना हो, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी चीज़ें हैं, किसी को नौकरी के लिए फॉर्म भरना हो, किसी को कुछ भी करना हो, सब ऑनलाइन होता है। बहुत कम पैसे से एक लैपटॉप और एक छोटे से प्रिंटर से आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अच्छा चलने वाला और बहुत अच्छा पैसा देने वाला काम है, क्योंकि CSC सेंटर आजकल किसी को पैसे निकालने हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ वहीं हो जाता है। तो हर चीज़ के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। मैंने कोशिश की आपको 10 बताने की, आपको जो अच्छा लगे गांव में रह के स्टार्ट करिए, जिसमें आपका मन लगता हो, जिसमें आपको लगता हो कि आप इजीली कर सकते हो, उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अच्छे वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप में से कोई वीडियो बनाता हो तो आप मुझे मैसेज करिए, कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बहुत सारे चैनल हैं, मेरी और आपके दोनों के वीडियो एक दूसरे के चैनल पे आते हैं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो मैसेज ज़रूर करिए और अच्छे वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।